Hello friends, good morning. Today in this video we are going to learn about lowest common multiple LCM. So let's start our video. सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू और मोर नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। इसका मतलब ये हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग उसी को बोलेंगे जो दो मल्टीपल, जैसे कि कोई भी दो नंबर दिया हुआ रहेगा उसका जो कॉमन मल्टीपल रहेगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी को बोलते हैं हम लोग LCM। जैसे में अगर हम इसे देखें तो एग्जांपल से बहुत अच्छे से पता लगेगा। लेट अस फाइंड द LCM ऑफ 4 and 6। यहाँ पे देखिए कॉमन मल्टीपल निकालने हैं, तो सबसे पहले तो इन दोनों का मल्टीपल निकाल लेंगे। मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल तो जानते हैं 4 का मल्टीपल हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, इस तरह से आगे जितने भी आगे जाएंगे जो 4 के टेबल में आते हैं वो सारे इसके मल्टीपल होंगे। अब देखते हैं 6 का मल्टीपल। इस तरह से ये 6 का मल्टीपल हुआ सारे को। अब दोनों में जो कॉमन है, कॉमन मतलब जो दोनों में आ रहे हैं, 12 दोनों में आ रहे हैं, 24, 36, इसके और आगे भी होंगे बहुत सारे नंबर, वो भी कॉमन हो सकते हैं। तो इसमें जो कॉमन मल्टीपल हुए वे 12, 24, 36। तो हमें यहाँ पे देखिए लोवेस्ट लिखा हुआ है। लोवेस्ट मीन्स सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन से होंगे? 12 है, 24 और 36 में से सबसे छोटा 12 है। तो इसीलिए इसका जो LCM हुआ, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, वो 12 है। इस तरह से इसका आंसर 12 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं LCM निकालने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखेंगे और आगे देखेंगे डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले वी फर्स्ट फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। इस मेथड से बनाने के लिए हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है नंबर को जो दिया हुआ है, और सेकंड में उसके जो देन द प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिफरेंट प्राइम फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर्स यूजिंग द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच डिफरेंट प्राइम फैक्टर इज़ द LCM ऑफ द गिवन नंबर। इसमें हमें देखिए प्रोडक्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट प्राइम फैक्टर, मतलब कि जितने तरह का प्राइम फैक्टर इसमें आएंगे, जो फैक्टराइजेशन करेंगे जितने तरह का प्राइम फैक्टर आएंगे उसका जो हाईएस्ट पावर रहेंगे उसी को मल्टीप्लाई करना रहेगा, और जो आएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा आंसर कहलाएगा। जैसे में एग्जांपल देखें तो देखिए फाइंड द LCM ऑफ 24, 36 एंड 40 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले तो हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 24 का 2 टाइम्स 12 बार में। इसी तरह से आगे करते जाएंगे। मैंने पहले भी इसके बारे में सिखा दिया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। आगे देखिए 36 का इस तरह से, और फिर नेक्स्ट में 40 का। ये रहा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर इसका हम आगे देखिए 24 का तो 2 × 2 × 2 × 3, तो इसमें 2 to the power 3 × 3 आया। और 36 में अगर देखें तो देखिए इस तरह से, और 40 में तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर। सबसे पहले तो ये देखना है कि इसमें कितने तरह का प्राइम नंबर आए हैं। 2 है, 3 है और 5 है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं है। अब हमें 2 का हाईएस्ट पावर ढूंढना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 2 to the power 3 है। कहने का मतलब 2 सबसे ज़्यादा कितने बार आए हैं किसी भी जो दिए हुए नंबर है उनमें। तो यहाँ पे 2 3 बार आए हैं, 2 2 बार आए हैं, 2 3 बार आए हैं, तो सबसे ज़्यादा वाला लेना है 2 3 टाइम्स। तो इसीलिए 2 to the power यहाँ पे 3 लेंगे हम लोग LCM में। देखिए 2 to the power 3 लिए हैं। नेक्स्ट में 3 आया है एक बार इसमें, और यहाँ पे 2 बार, तो हमें बड़ा वाला लेना है, ग्रेटेस्ट वाला लेना है। तो 3 to the power 2 हो जाएगा। और नेक्स्ट में 5 आया है एक बार, तो 5 एक बार। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा आंसर 3
60। ये मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। नेक्स्ट में डिवीजन मेथड देखते हैं। डिवीजन मेथड कैसे निकालते हैं। फाइंड द LCM ऑफ 22, 54, 108, 135 एंड 198। इसका LCM निकालना है डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड मतलब इस तरह से ये जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे लिखेंगे हम लोग, और इसमें प्राइम फैक्टर नंबर से लगाने होंगे। प्राइम फैक्टर से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन से नंबर से ये डिविजिबल है, और कम से कम 2 नंबर डिविजिबल होने चाहिए। तो सबसे पहले 2 से देखिए, 2 से ये भी डिविजिबल है, 54 भी डिविजिबल है, 108 भी डिविजिबल है और 198 भी डिविजिबल है। इसी तरह से आगे हम लोग इसको डिवाइड देके जितना आएगा उतना लिख देंगे। जैसे कि 2 के टेबल में 22 11 बार में, इसका 2 से डिवाइड देंगे तो 27 आएंगे, इसका 2 से डिवाइड देंगे तो 54 आएंगे। तो इसी तरह से 2 से डिवाइड देकर सारे नंबर यहाँ पे लिख दिए हैं। अगर फिर से चेक करेंगे कि क्या इसमें फिर से 2 से लगाया जा सकता है, कम से कम 2 नंबर डिविजिबल है 2 से। अगर है तो 2 से इसमें लगा देंगे, अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 2 के बदले में 3 को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने देखा वो 2 से आगे नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए 3 से। अब जब 3 से करेंगे तो 11 तो आता नहीं है 3 का टेबल में, तो इसीलिए 11 का 11 ही लिख देंगे। देखिए, और 27 का 9 लिख दिए। इसका जो डिवाइड दिए तो 18 आया, इसका डिवाइड देंगे तो 45 और इसका 33। नेक्स्ट में फिर से चेक करेंगे 3 से, तो 3 से 11 फिर भी 11 हो जाएगा। 9 3 टाइम्स, 18 6 टाइम्स और इस तरह से आगे भी। नेक्स्ट में फिर से चेक करेंगे 3 से आता है या नहीं आता है, तो आता है, इसीलिए आगे भी हो जाएगा इस तरह से डिवाइड देकर। नेक्स्ट में 11 और 11 2 बार आ गया तो 11 से ही कर देंगे, और 1 1 इस तरह से हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। अगर इसको हम LCM के रूप में देखें तो जो यहाँ पे आया हुआ है, ये जो आया है 2 3 3 3 11 और यहाँ पे 2 और 5, इसको मल्टीप्लाई करना होता है, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा यही हमारा LCM कहलाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये जो मल्टीपल आते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये जो जितने भी नंबर दिए हुए हैं उनसे सभी से डिविजिबल होंगे। देखिए, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5940 हम लोग को आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हुआ। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल, जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिमिनिश्ड बाय, यहाँ पे b छूटा हुआ है, बाय होगा ये, 3 इज डिविजिबल बाय 21, 28, 36 एंड 45। स्मॉलेस्ट नंबर निकालने हैं जो कि इन सारे नंबर से वो डिविजिबल होने चाहिए। इन सारे नंबर से डिविजिबल होने चाहिए। कब? जब उनमें 3 डिमिनिश्ड कर दिया जाए। डिमिनिश्ड मतलब उसमें से 3 कम कर दिया जाए। कहने का मतलब ये कि इनका स्मॉलेस्ट, यहाँ देखिए स्मॉलेस्ट लिखा हुआ, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, और जो भी आएगा उसमें 3 ऐड कर देंगे। जैसे कि हमें 4 से डिवाइड देना है जिसमें 3 रिमाइंडर आ जाए। 4 से डिवाइड देना है जिसमें 3 रिमाइंडर आ जाए, ऐसा कोई नंबर ढूंढना है। तो 4 के बदले में 4 तो एक बार में आ ही जाता है, या 8 भी आ जाता है। अगर इसमें हम 3 ऐड कर देंगे तो रिमाइंडर भी इसमें 3 ही आएगा। जैसे कि 8 में हम 3 ऐड कर दिए तो 11, और जब 11 को 4 से हम लोग डिवाइड देंगे तो 2 टाइम्स 8 तो कट जाएगा, उसके बाद 3 रिमाइंडर बच जाएंगे। तो इसी तरह इसमें भी है, HCF तो निकाल लेंगे लेकिन उसके बाद फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग किसी भी तरह से कोई भी मेथड से LCM निकाल देंगे। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, वी नो दैट द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय इतना 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 इज देयर LCM। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो भी इन सारे नंबर से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे, वे LCM कहलाएंगे। तो इसको LCM हम लोग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं। ये आप देख लीजिएगा कि इस तरह से निकाला गया है, आप भी खुद से प्रैक्टिस करिएगा।
देखिए तो इसमें एलसीएम जो होगा वो 1260 इतना एलसीएम हुआ, और जो हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा 1263, और यही हमारा आंसर होगा। पहले हम लोग एलसीएम निकालें, एलसीएम में 3 ऐड कर देंगे, तभी तो डिवाइड देने पे 3 यहाँ पे रिमाइंडर बचेंगे, क्योंकि ये तो पूरी डिविजिबल है। ये 1260 पूरा का पूरा डिविजिबल है इन सभी चारों नंबर से। जब इसमें हम लोग 3 ऐड करेंगे तभी तो 3 रिमाइंडर बचेंगे। देखिए यहाँ पे जब हम लोग 3 डिमिनिश्ड मतलब कि इसमें 3 कम कर देंगे, 3 कम कर देंगे तो इतना आएगा, और इतना ही पूरी डिविजिबल हो जाते हैं। यही क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ HCF एंड LCM ऑफ गिवन नंबर। LCM और HCF का कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज सीखते हैं। फर्स्ट में HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए नंबर इज नॉट ग्रेटर देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई 2 नंबर या 2 से ज़्यादा नंबर दिए हुए रहेंगे तो उसका HCF उनमें जो नंबर रहेंगे सबसे छोटे वाले उससे बड़ा नहीं हो। जैसे कि कोई HCF निकालने के लिए दे देगा 5 का, 10 का, 15 का, इसका HCF निकालें, तो ये इसमें इतना ध्यान देना है कि जो इसमें तीनों जो नंबर है इनमें से बड़ा HCF नहीं हो। जैसे कि 5, 10, 15, तो 5 सबसे छोटा नंबर है, तो इसीलिए 5 से कभी भी इसका HCF बड़ा नहीं होगा। इतना ध्यान रखना है, किसी भी नंबर से HCF बड़ा नहीं हो सकता है जो क्वेश्चन में दिए हुए नंबर है। नेक्स्ट में जो प्रॉपर्टी है द HCF ऑफ 2 को-प्राइम इज 1। हमेशा HCF जो 2 को-प्राइम का 1 ही होता है। किसी भी 2 को-प्राइम रहेंगे उसका HCF 1 होंगे। कैसे? क्योंकि हम लोग को-प्राइम उसी को बोलते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, तो कॉमन फैक्टर ही तो कहलाता है HCF, इसीलिए को-प्राइम नंबरों का HCF हमेशा 1 होता है। थर्ड में हम लोग बात करते हैं द LCM ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए नंबर इज नॉट लेस देन एनी ऑफ द गिवन नंबर। जो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखें उसी तरह का है थर्ड पॉइंट। इसमें देखिए LCM में जो भी क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, कभी भी क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से LCM छोटा नहीं आ सकता है। LCM हमेशा या तो वो सेम नंबर होगा, नहीं तो फिर उससे बड़ा रहेगा। कभी भी क्वेश्चन में दिए हुए नंबर से छोटा नहीं आ सकता है। फोर्थ पॉइंट में द LCM ऑफ 2 को-प्राइम इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। LCM किसी भी 2 को-प्राइम नंबर का जो होता है वो उसके प्रोडक्ट होते हैं, उसी को हम लोग LCM बोलते हैं। देखिए यहाँ पे 2 को-प्राइम का HCF 1 होता है और 2 को-प्राइम नंबर का LCM उसके प्रोडक्ट होते हैं। जैसे में अगर हम एग्जांपल देखें तो LCM ऑफ 3 एंड 4 इज 12। जैसे 3 और 4 दोनों को-प्राइम नंबर हैं, 3 और 4 को-प्राइम नंबर हैं क्योंकि इसके जो कॉमन फैक्टर हैं वो सिर्फ 1 है, और इसका LCM जो होंगे वो 3 और 4 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही होगा। जैसे में 3 × 4 इज इक्वल टू 12, और यही हो जाएगा इसका LCM। तो 2 को-प्राइम नंबर का LCM उसके प्रोडक्ट होते हैं, जो मल्टीप्लाई करके आएंगे वही हो जाएंगे LCM। फिफ्थ पॉइंट में द HCF ऑफ ए ग्रुप ऑफ नंबर इज ऑलवेज ए फैक्टर ऑफ देयर LCM। इस पॉइंट को समझने के लिए हम लोग फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम लोग 4 नंबर लेते हैं 12, 16, 36 और 40। क्लियरली द HCF ऑफ द गिवन नंबर इज 4। इसका HCF 4 आएगा, आप निकाल लीजिएगा अच्छे से, और इसका LCM जो होगा वो 720 होंगे। यहाँ पे इस पॉइंट में कहने का मतलब यही है कि जो भी LCM और HCF आए हैं, जो भी LCM और HCF आए हैं, तो जो HCF होंगे वो LCM वाले का फैक्टर कहलाएंगे। मतलब कि 4 से ये डिविजिबल होंगे 720। दोनों आपस का रिलेशन ये है कि ये दोनों आपस में फैक्टर होंगे। जैसे कि HCF जो भी होंगे वो फैक्टर होंगे LCM का। ओके। और सिक्स्थ पॉइंट में इफ़ A and B are 2 given numbers such that A is a factor of B, then
देयर HCF इज इक्वल टू A एंड देयर LCM इज इक्वल टू B। देखिए अगर A और B कोई भी दो को नंबर दिया हुआ रहेगा जिसका आपस में वो फैक्टर हो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें भी उसी से देखते हैं। वी नो डैट 8 इज ए फैक्टर ऑफ 32। इसमें जो है 8 फैक्टर है 32 का, 32 का फैक्टर यहाँ पे 8 है। और इन दोनों का हम लोग अगर देखेंगे LCM और HCF, तो देखिए HCF इन दोनों का 8 हो जाएगा और LCM इसका 32 हो जाएगा। आपस में इसमें देखिए कोई भी आप दिया हुआ रहेगा फैक्टर वाला कहने का मतलब 4 और 16 का फैक्टर 4 है, 16 का फैक्टर 4 है। उसमें भी अगर LCM और HCF निकालेंगे तो HCF 4 हो जाएगा और LCM 16 हो जाएगा। वे नंबर खुद ही LCM और HCF हो जाते हैं। यहाँ पर भी देखिए 32 का फैक्टर 8 है, क्योंकि 8 का अगर हम लोग डिवाइड करके देखें तो 32 में 8 से डिवाइड देंगे तो ये पूरा तरह से कट जाता है, पूरी तरह से डिविजिबल है। तो इसीलिए 32 का फैक्टर 8 हुआ और 8 HCF कहलाया और 32 LCM कहलाया। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका जो कि हम लोग ये देखेंगे। इफ़ 2 नंबर्स आर गिवन, अगर कोई 2 नंबर दिया हुआ है, देन द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। देखिए कोई भी 2 नंबर दिया हुआ रहेगा तो उन दोनों का जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होंगे, तो LCM जो होगा उस दोनों नंबर का और HCF जो होगा उन दोनों नंबर का, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी का बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, ये 2 नंबर दिए हुए हैं 48 और 60, 48 और 60। इसका जब हम लोग देखें तो इस तरह से आएगा फैक्टराइज करके, और 60 का इस तरह से। तो इसको हम लोग HCF और LCM निकाल लिए। पहले HCF निकालेंगे तो 12 आएगा, इन दोनों का HCF निकाले तो 12 आया, LCM निकालेंगे तो 240 आएगा। देखिए हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। जो भी HCF करके आएगा और जो भी LCM करके आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 और 240। तो ये किसके बराबर होंगे, 48 और 60 के जो मल्टीप्लाई करके आएंगे उसके बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग द प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर 48 एंड 60, ये दोनों जो क्वेश्चन में दिए हुए नंबर है उसका मल्टीप्लाई किए 2880 आएंगे, और हम लोग अब LCM और HCF का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 12 इंटू 240, यहाँ पे जो 12 आया 240 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880। देखिए दोनों में बराबर है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू देयर HCF एंड LCM। किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो वे किसके बराबर होंगे, LCM और HCF का प्रोडक्ट के बराबर होंगे। इसलिए हम लोग कह सकते हैं LCM अगर निकालें तो जो 2 नंबर दिए हुए रहेंगे उसमें अगर HCF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, LCM यहाँ पे निकालना है तो LCM को अकेले छोड़ देंगे, और ये जो HCF मल्टीप्लाई में है इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ पे पहला नंबर दूसरा नंबर, और ये डिवाइड होंगे HCF से। अगर LCM निकालना होगा कोई भी 2 नंबर का तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना होगा और उसका HCF निकाल के डिवाइड दे देना होगा, जो भी आएगा वो LCM कहलाएगा। इसी तरह से HCF भी होता है, इस बार HCF को अकेले छोड़ेंगे और LCM यहाँ से प्रोडक्ट से जाकर डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ जैसे दिया हुआ है। आगे देखें तो इसी पर कुछ हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ये दोनों पे। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 1152 एंड 1664। यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ निकालने हैं, HCF भी और LCM भी। तो ये नहीं कि हम लोग दोनों का दोनों अलग अलग मेथड से निकालते जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि पहले हम लोग कुछ निकाल लेंगे LCM या HCF। पहले हम इसमें
HCF निकालते हैं। HCF जब निकालेंगे डिवीज़न मेथड से, यहाँ पे निकाला गया है तो इसमें आ जाएगा 128। और मैंने पहले भी बता दिया है HCF तो निकल गया, अब LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या होता है, 1 नंबर इंटू द अदर नंबर। यहाँ पे 1 नंबर ये हुए, अदर नंबर ये हुए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए आगे इस तरफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया गया जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं, और दियर HCF, जो HCF आए हैं वो लिखा हुआ है। ये ऊपर वाला फार्मूला पे दिया हुआ है, क्योंकि इसमें HCF तो निकाल लिए, अब LCM निकाल रहे हैं यहाँ पे। देखिए इसमें जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे इसको, तो 14,976 आएंगे, तो यही हमारा LCM कहलाएगा। एग्जाम्पल 8, एक और एग्जाम्पल, द HCF ऑफ 2 numbers is 23 and their LCM is 1449। यहाँ पे देखिए HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और LCM दिया हुआ है, और जो भी दो नंबर रहते हैं क्वेश्चन में उनमें से एक दिए हुए हैं और एक अलग नंबर जो होता है वो निकालना है। तो कैसे निकलेंगे, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1 नंबर इंटू द अदर नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो यहाँ पे 1 नंबर दिया हुआ है, अदर नंबर निकालने हैं, तो अदर नंबर निकालने के लिए HCF जो दिया हुआ है, LCM जो दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फर्स्ट नंबर से डिवाइड दे देंगे। तो देखिए जो हमारा आंसर होगा वो इस तरह से निकलेगा। पहले LCM HCF दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और जो एक नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में उसको हम लोग डिवाइड कर दिए उससे, तो इसका सॉल्यूशन करके 207 आएंगे। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब लास्टली हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो आपको करने हैं खुद से। फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको खुद से बनाना है, नोट्स पे आप बनाइएगा। इसे LCM निकालना है, आप इसे किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे आपको मन है तो फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीज़न मेथड से भी निकाल सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को या तो लाइक करें या तो अनलाइक करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।